स्टेट ऑन बिहाफ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रहती है, इस बारे में वो अपने वजाहती बयानात भी देती रहती है। तो उनकी मौजूदगी में हमारा ख्याल था कि शायद वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में। आप एक्स उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया। कौमी असम्बली में इंटरनेट की स्लो स्पीड पर अरकान की तेज तरार तनकीद। पीपल्स पार्टी अरकान की हुकूमती अरकान पर चढ़ाई। कादिर पटेल और शाजिया मरी फट पड़े। कादिर पटेल ने कहा मुल्क में इंटरनेट सर्विस बहुत ख़राब है, एक तस्वीर तक डाउनलोड नहीं हो सकती। ऑनलाइन कारोबार तबाह हो रहा है, बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे। शाजिया मरी बोली फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं, इंटरनेट की स्पीड है कि सही नहीं हो रही। 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इंटरनेट स्पीड और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के मुतालिक नुक्ता-ए एतराज़ पर वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा का जवाब। कहा हमें इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं है, मुल्क में हमारे खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्स की बंदिश का इजहार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक आज बंद होते। एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। यूनान कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन ले लिया। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा गैर कानूनी तरीकों का झांसा देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। एक साल में दुनिया भर में होने वाले वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। वज़ीर आज़म का मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुसरवी पर बरहमी का इजहार। IBMS निज़ाम के फौरी निफाज की भी हिदायत कर दी। साहब के पास जा रहा हूँ और उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मिलकर इन दोनों इस्लामी स्कॉलर्स को लेकर मैं पाराचनार जाऊंगा। उनके जो MNA हैं उनको साथ लेके वहाँ जाऊंगा और वहाँ बैठकर दोनों लोगों की बात सुनेंगे। हल निकल सकता है वो हल निकालना है। पाराचनार का मसला पूरे पाकिस्तान के लिए अहम है। गवर्नर सिंध ने उलमा कराम के हमरा पाराचनार जाने का ऐलान कर दिया। मीडिया टॉक के दौरान कहा इस मसले के हल के लिए फरीकैन के साथ बैठूंगा। बहैसियत गवर्नर नहीं बतौर पाकिस्तानी पाराचनार जा रहा हूँ। इससे कबल गवर्नर सिंध से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबों को काबिल तकलीद करार दिया। नवंबर में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। 10 साल बाद तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। शरह सूद 13% और 12% से भी कम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई से मुतालिक नए अदाद-ओ-शुमार बता दिए। कहा ठोस इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। सीमेंट की फ़रोख्त में 5% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 30 बिलियन की तरसीलात थीं। जो दफ्तर है वो दफ्तर सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले होते हैं और मुज़ाकरात की बात करना चाहें मिल बैठ के, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान। मुज़ाकराती अमल शुरू कराने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का वीडियो पैगाम। असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी शुरुआत की। अमन व अमान, मुल्की तरक्की और सियासी तलखी में कमी के लिए जो हो सका करूँगा।
एक कमांड है जो बैठी हुई है अडाला जेल के अंदर। हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, लेकिन जब वो अडाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। पीटीआई के पास कोई कमांड नहीं, ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से बात करे। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मशवरा दे दिया, कहा हुकूमत से बात भी हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा कि तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते। नून लीग रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का बानी चेयरमैन की हमशीरा अलीमा खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा अलीमा खान को अपने भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है। अलीमा खान ये बताए कि उनके भाई ने इक़्तिदार में रहते हुए आवाम को क्या दिया। तोशा खाना चोरी, अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ममनुआ फंडिंग, 9 मई वाक़ियात आवाम नहीं भूले। अलीमा अपने इंटरव्यू पर माफ़ी मांगे। इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। जहाँ तक एमक्यूएम की धमकी की बात है, एमक्यूएम की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत जवाब दे सकती है। बानी की सिविल नाफरमानी सिर्फ खबरों की हद तक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा एजेंट्स की कोशिश है कि किसी तरह उन्हें पिंजरे से बाहर लाया जाए। शर्जील मेमन ने कहा गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म नहीं, एमक्यूएम की धमकी का जवाब वफाकी हुकूमत दे सकती है। हम वफाक का हिस्सा नहीं हैं। एक तरफ धमकियाँ दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें करते हैं। अंदर डिसिप्लिन और यूनिटी का मुजाहरा आप करते हुए मैं देखता हूँ। हमेशा की तरह आज भी कैडेट कॉलेज पिटारो ने मुझे इम्प्रेस किया है। ये इंस्टीट्यूशन वज़ीर आला सिंध का कैडेट कॉलेज पटारो के लिए 1.5 मेगावाट के सोलर सिस्टम की फराहमी का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा किरदार की तामीर और शख्सियत की नशोनुमा पर तवज्जो के बगैर तालीम नामुकम्मल है। अपने बच्चों को इस अजीम इदारे के सुपुर्द करने पर वालिदैन के फैसले को सराहता हूँ। इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने में हुकूमत सिंध के ताउन का यकीन दिलाता हूँ। इस्लाहात की जरूरत है मुल्क को। आपका हर निज़ाम नाकाम हो गया। तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अदल का निज़ाम, कोई निज़ाम आप देख लें, ये छेड़छाड़ से दुरुस्त नहीं होगा। आज आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के मसाइल को हल करने में नाकाम है। आज आपको उसको यकसर बदलना होगा। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, वफाकी ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको दुरुस्त करनी होंगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है। जिन ममालिक ने निज़ाम नहीं बदला उनके हालात नहीं बदले। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो गरीब लोग रहेंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की जानिब से टैक्स कवानीन में तरमीम का बिल पेश। टैक्स चोरों के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने, कारोबार और प्रॉपर्टी भी सील करने की तजवीज़ दे दी गई। ना अहल शख्स गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेगा। कोई शख्स मुकर्रर करदा हद से ज़्यादा पैसे अकाउंट से नहीं निकाल सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दिन के आगाज़ पर इंडेक्स में 1224 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। KSE 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स से ज़ायद पर ट्रेड हुआ। रियाद में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने शहजादा सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी।
बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक 31 दिसंबर को समाअत करेगा। शहर कायद में सर्दियों में भी बिजली गायब, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाकों में सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक की बिजली का तातुल। जहांगीर रोड, PIB कॉलोनी, बहादराबाद, सब्जी मंडी समेत मुतादिद इलाकों में मकीन शदीद मुतासिर। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा कमिश्निंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब रोमानिया के बंदरगाह कॉन्स्टांटा में मुनक्किद की गई। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक PNS यमामा कसीरुल मकासद और इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज़ है जो जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर सलाहियतों का हामिल है। जहाज़ लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। पाक बहरी की सलाहियतों ऑपरेशनल तैयारियों में मज़ीद इजाफा होगा। कराची में सरेंडर करने के बावजूद पुलिस एहलकार की डाकू को हलाक करने की वीडियो सामने आ गई। कराची जमशेद क्वार्टर्स में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस ने फरार होते मुलजिम का ताक़ुब किया। मुलजिम मोटरसाइकिल से गिर गया, फिर भी पुलिस एहलकार ने उसे गोली मार दी। पुलिस का दावा है हलाक मुलजिम कई वारदातों में मुलव्विस था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की टेस्ट और T20 रैंकिंग में तरक्की हो गई। ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में इंग्लिश बैटर जो रूट ने दोबारा नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें नंबर पर मौजूद, जबकि बाबर आजम एक दर्जे तरक्की के बाद 70वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स में भारतीय जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर, नोमान अली 10वें नंबर पर हैं। T20 बैटिंग रैंकिंग में ट्रेविस हेड पहले नंबर पर। बाबर आजम एक दर्जा तरक्की पाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। इसराइली फौज का दरियाई यरमूक पर कब्जे का दावा कर दिया। गजा में मजीद 48 अफराद शहीद, 55 से जायद जख्मी। रफा में इमारत गिरने से 2 इसराइली फौजी हलाक। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वार्निंग, कहा हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। शाम में मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। उधर हमास का कहना है गजा जंगबंदी मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद और सौतेली वालिदा को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। चचा को भी 16 साल की कैद। लंदन की ओल्ड बेरी क्राउन कोर्ट ने सज़ा सुनाई। फैसले में कहा गया वालिद और सौतेली वालिदा बीनिश की उम्र कैद काटने के बाद दोनों मरते दम तक लाइसेंस पर ज़ेर निगरानी रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर दोबारा जेल जाना होगा। जॉर्जिया में 12 भारतीय बाशिंदों की पुरइसरार मौत का सनसनीखेज वाकया। लाशें एक रेस्टोरेंट के कमरे से बरामद। फिलहाल मरने वालों के जिस्मों पर किसी किस्म के जख्मों या तशद्दुद के आसार नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई। पाक फौज के हीरो लासाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53 मनाया जा रहा है। लासाइक मोहम्मद महफूज ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 की पाक भारत जंग के दौरान लासाइक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक और वाघा टारी सेक्टर पर तैनात थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।